हमारे कॉलेज को पिछले 5 साल से एनसीटी अप्रूवल नहीं मिला है और हमारा रिजल्ट भी हमें प्रॉपर मार्कशीट नहीं मिल रही है। पूरे पूरे बल्क में हमारा जो बच्चे हैं वो सारे फेल हो रहे हैं, मार्क्स नहीं लग रहे हैं और प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं डाल रहे हैं, थ्योरी के मार्क्स नहीं डाल रहे हैं। अगर बच्चा पास है तो भी उसको फेल शो कर रहे हैं। सर, हमारा अगर एनसीटी अप्रूवल नहीं मिलता है तो हम एज ए टीचर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और आप लोग वहाँ पे खड़े होके बता रहे हैं आपको क्या हो गया, हम आपको यही बोल रहे हैं। अरे कोई संयम तो होता होगा, मन से ऊपर से नीचे उतर के अगला एक आदमी जा रहा है उसको आप कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा नहीं बोल। ठीक है सर, नहीं ठीक है, थैंक यू सर। सर, हमने यूनिवर्सिटी में करी शिकायत, सीएम विंडो में करी, ईमेल्स भेजे हमने अपनी तरफ से इतना, और ऊपर से एजुकेशन मिनिस्टर से हमने यूथ फेस्ट में भी हमने बात करने की कोशिश की। इवन कल का जो इवेंट था यहाँ पर स्टेट लेवल का SCERT में, यहाँ पर भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला हमें। अपना दुखड़ा बताते ये छात्र कोई और नहीं बल्कि बीएड के वो छात्र हैं जिनका भविष्य अधर में अटक गया है। आपने शिक्षा मंत्री का रवैया देखा कि किस तरह से उन्होंने छात्रों की बात सुनने से भी इनकार कर दिया है। ऐसे में साफ है कि ये जो छात्र हैं अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित है और लगातार जिस तरह से शिक्षा मंत्री का रवैया रहा है उससे साफ है कि इनका छात्रों का भविष्य शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। किस तरह की काम हुआ है और क्या इनकी समस्या है बताएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल ये जो छात्र हैं ये कोई और नहीं बल्कि गुड़गांव डाइट परिसर में पढ़ने वाले वो छात्र हैं जिन्होंने बीएड का कोर्स किया था, लेकिन जो यहाँ पे कोर्स है वो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। इसका कारण ये है कि जो नेशनल टीचर काउंसिल है उसकी तरफ से इस कोर्स को मान्यता आज तक नहीं दी गई है। 4 साल में बच्चे जो है अपना कोर्स पूरा करने के बाद पास आउट हो चुके हैं, उन्हें ना तो मार्कशीट मिली है और ना ही किसी तरह का उन्हें ऐसा आश्वासन मिला है जिससे उन्हें कोई समाधान मिल सके। ना तो उनके पास कोई सर्टिफिकेट है, ना ही मार्कशीट है। ऐसे में वो अपने करियर को लेकर काफी चिंतित है। किस तरह के उनके साथ ये कहें धोखा हुआ है ये छात्र खुद बता रहे हैं। मेरा नाम स्वप्न मोती हुआ। दिक्कत ये आ रही है, हम लोग बाहर से यहाँ पढ़ने आए हुए थे और अभी हम लोग केस कोर्ट में फंस चुका है हमारा। हम लोग यहाँ संस्थान के खिलाफ और जो हमारा एनसीटी अप्रूवल के खिलाफ हमने केस कर रखा है। ना हमें रिजल्ट मिल पा रहा है और ना केस का कोई फाइनल सोल्यूशन मिल पा रहा है सर। हम कल मंत्री से मिलना चाह रहे थे, मंत्री जी से। उन्होंने हम अपना कुछ अपनी जो प्रॉब्लम वो देना चाह रहे थे, बट उन्होंने हमें नेग्लेक्ट करके वो यहाँ से चले गए और उन्होंने हमें बोला नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। मेरा नाम पलक तिवारी है। हमारे कॉलेज को पिछले 5 साल से एनसीटी अप्रूवल नहीं मिला है और हमारा रिजल्ट भी हमें प्रॉपर मार्कशीट नहीं मिल रही है। जो पीएमसी अपलोड करे जा रहे हैं गुड़गांव यूनिवर्सिटी वाले, वो बार बार कुछ ना कुछ उसमें गलतियां हो रही हैं हमेशा। मतलब आप देख रहे हो बल्क में पूरे बल्क में हमारा जो बच्चे हैं वो सारे फेल हो रहे हैं, मार्क्स नहीं लग रहे हैं और प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं डाल रहे हैं, थ्योरी के मार्क्स नहीं डाल रहे हैं। अगर बच्चा पास है तो भी उसको फेल शो कर रहे हैं। हम लोग सियासत गुरुग्राम में स्टडी कर रहे हैं और ये कोर्स हमारे लिए, हम 22 बैच वाले, 2022-26 बैच वाले हैं। हमसे सीनियर्स भी 21 बैच वाले एक बैच है। सर, हमारा अगर एनसीटी अप्रूवल नहीं मिलता है तो हम एज ए टीचर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। हम आगे, अगर हमें मार्कशीट नहीं मिलती है तो हम आगे अपना किसी एक कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो हम हर जगह से सिर्फ स्टक हैं। तो वहीं छात्रों की माने कि इस पूरे कोर्स में अब तक जो है 400 के करीब छात्र हैं जिनको जो शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से कोर्स तो करा दिया गया है, लेकिन इस कोर्स का ऐसा क्या फायदा है कि जब उन्हें अपनी समस्याओं का जो आगे करियर है, करियर बनाने के लिए उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, उन्हें मार्कशीट के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। अपनी समस्याओं के लिए जब गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उन्हें किसी भी तरह की कोई जो है समाधान नहीं मिलता। अस्थायी तौर पर उन्हें हाथ से मार्कशीट बना के दे दी जाती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। किस तरह से जो है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में जाके लोग धक्के खा रहे हैं, इसको सुनवाते हैं। नियति मेनली एक तो मार्कशीट जो है वो हमारी प्रॉपर नहीं मिल रही है और ऊपर से एनसीटी अप्रूवल भी नहीं मिल रहा है, इवन बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी। सर, हमने एप्लीकेशंस भी बहुत दिए, हम सीएम विंडो पे भी गए थे, अपनी तरफ से गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में भी हमने कई बार गए हम कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन कोई कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और कम से कम नहीं तो 4 साल हो गए। सर, हमने यूनिवर्सिटी में करी शिकायत, सीएम विंडो में करी, ईमेल्स भेजे हमने अपनी तरफ से इतना, और ऊपर से एजुकेशन मिनिस्टर से हमने यूथ फेस्ट में भी हमने बात करने की कोशिश की। इवन कल का जो इवेंट था यहाँ पर स्टेट लेवल का SCERT में, यहाँ पर भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला हमको। रवैया सर यही था कि उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि मैं बात नहीं सुनूंगा। हमने सिर्फ ये बोला था कि रिक्वेस्ट करी थी उनसे
हमने कोई ब्लेम भी नहीं किया था, सिर्फ रिक्वेस्ट करी थी कि सर हमारी बात सुन लीजिए, और उन्होंने कोई बात नहीं सुनी हमारी। तो छात्रों की माने तो यह कोर्स केवल गुड़गांव ही नहीं बल्कि कुरुक्षेत्र में भी शुरू किया गया था, जहां के भी छात्र जो है आज तक परेशान हो रहे हैं, उन्हें कोर्स करने के बाद भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है। वहीं जब शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा गुड़गांव आए तो छात्रों ने उनसे मिलने का प्रयास किया, लेकिन इन लोगों द्वारा जो है उनको अपनी समस्याओं का समाधान के लिए उनसे गुहार भी लगाई गई, लेकिन जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने उनकी बात सुनने से ही नकार दिया, इससे साफ है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का भविष्य है वो अब अधर में लटक चुका है। हालांकि मामला जो है कोर्ट में भी विचाराधीन है, ताकि इन छात्रों को न्याय मिल सके और इनको अपने करियर शुरू करने के लिए जो है एक सर्टिफिकेट मिल सके। लेकिन जिस तरह का शिक्षा विभाग का रवैया है, शिक्षा मंत्री का रवैया है, उससे साफ है कि इन छात्रों का जो है भविष्य पूरी तरह से अधर में लटक चुका है। क्या कुछ शिक्षा मंत्री का रवैया रहा है वो आपको सुनवाते हैं। और आप लोग वहाँ पे खड़े होकर हमें बता रहे हैं आपको क्या हो गया, हम आपको यही बोल रहे हैं। अरे कोई संयम तो होता होगा, मन से ऊपर से नीचे उतर के अगला एक आदमी जा रहा है उसको आप कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा? नहीं बोलना, ठीक है सर, नहीं बोलना, ठीक है, थैंक यू सर। बीएड को लेके है, बीएड के जो स्टूडेंट है डाइट में एक सेंटर खोला गया था, तो उस सेंटर में यही डाइट में ही गुड़गांव डाइट में एक बीएड का सेंटर खोला गया था, लेकिन 4 साल से नेशनल टीचर काउंसिल के तरफ से मान्यता नहीं मिली है। 450 बच्चों का वो आज भी मेरी उस संदर्भ में बात हुई है, उसका हम कोई न कोई रास्ता निकाल रहे हैं। तो ये थे शिक्षा मंत्री जिन्होंने छात्रों की बातों को सुनने से भी इनकार कर दिया। यूं कहे कि वह एक सत्ता के नशे में चूर होकर अपने छात्रों को जो है दरकिनार करके चले गए। यही कारण है कि जो गुड़गांव के में रहने वाले उद्योग मंत्री राव नरवीर है, उन्होंने भी उनकी पोल खोली थी। जो शिक्षा विभाग का जो रवैया है, जो स्कूलों का स्तर है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए का जो नारा देती है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने जो पोल खोलने का काम किया था वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सही है। ऐसे में जो शिक्षा विभाग है जो जिस तरह से कार्य कर रहा है उससे साफ है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का भविष्य है वो बिल्कुल अधर में लटकाया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग इस पे किस तरह की कार्रवाई करता है, इन छात्रों को जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो दिलाने के लिए काम करता है, ये देखने वाली बात होगी।